हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड थिंक टू माई सेल्फ हाउ फार कैन आई पुश माई सेल्फ इन दी नेक्स्ट 24 आवर्स। तो गाइस ये मत सोचिए कि मैं कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, ठीक है, या एक हफ्ते बाद ये करूँगा, या महीने बाद ये करूँगा, ठीक है, या एक साल बाद ये करूँगा। आप ये सोचिए ना, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब वही है कि अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेना, अपने डेली पे फोकस करें, सिर्फ अपने आज पे फोकस करें ना यार, कल तो आपका बेहतर बन ही जाएगा। आपके कल को बेहतर बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। अगर जस्ट आप अपने आज पे फोकस करिए। आप ये देखिए ना, मेरे पास इतना टाइम है और मैं इस टाइम में क्या कर सकता हूँ, अपनी 100% आउटपुट दीजिए अपने आप, कल आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अपने आज पे फोकस करेंगे और जो भी टाइम है उसे बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर टू बी हेल्ड इन। तो बताना है कहाँ पे हो रहा है इस बार, ये इंडिया में हो रही है और इंडिया की कौन सी सिटी में। तो ये कैपिटल में हो रही है, न्यू दिल्ली, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन श्री अमित शाह विल पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अमित शाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड विल कन्वे इंडिया डिटर्मिनेशन इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो आपको पता ही है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार टेररिज्म की, ठीक है। चाहे वो इंटरनल हो, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल टेररिज्म, इंडिया दोनों फेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये इंडिया को कितनी बुरी तरह हार्म कर रहा है, बहुत बुरी तरह हार्म कर रहा है, ठीक है। This conference aimed to progress the discussion on combating terrorist financing held by international community, ठीक है। और प्रीवियस दो सेशन कहाँ पे हुआ, सबसे पहला हुआ था पेरिस में 2018 में, और उसके बाद हुआ था मेलबर्न में 2019 में, और इस बार इंडिया में हो रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे इंडिया अटेम्प्ट करेगा टू ऑल्सो सेट द पेस फॉर द अदर हाई लेवल ऑफिशियल एंड पॉलिटिशियन डेलीब्रेशन फोकस ऑन काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो गाइस, और आपको पता ही है, अभी इसी लास्ट मंथ इंडिया पे मीटिंग भी हुई थी इंटरपोल की, ठीक है। वहाँ भी इंडिया ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया था, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, NMFT। सेकंड क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ठीक है, आता है 12 नवंबर को, ठीक है गाइस। और जो इस टाइम डायरेक्टर जनरल है ऑल इंडिया रेडियो के, वो है डॉक्टर वासुदेव गुप्ता, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और 12 ही नवंबर को सलीम मौजुद्दीन अबुद्दीन अली इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है। ये एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और एक नेचुरलिस्ट थे। और इन्हें ना बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी है, रिसर्च की करी थी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पर। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे सलीम मौजुद्दीन अब्दुल अली, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड निमोनिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है वर्ल्ड निमोनिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी 12 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड निमोनिया डे इज डेडिकेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल टू अंडरस्टैंड द नीड टू स्टैंड टुगेदर एंड डिमांड एक्शन इन द फाइट अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है। निमोनिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इन्फेक्शियस किलर ऑफ फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं कि आप निमोनिया से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अपना मतलब जो आप बाहर जाते हैं तब आप थोड़ा अपना पोल्यूशन का एक्सपोजर कम कर सकते हैं, ठीक है। और इंडोर में भी पोल्यूशन का एक्सपोजर कम करते हैं। स्पेसिफिकली ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उन्हें अपने घर में लगाएंगे, ठीक है, काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनसे ना पोल्यूशन का लेवल बाहर के मुकाबले आप चेक कर दिएगा, गिर जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़, आप एडुकेट न्यूट्रिशन लीजिए, ठीक है, ह्यूमनाइजेशन कीजिए, और स्मोकिंग वगैरह बच्चों के आसपास अवॉइड कीजिए, ठीक है। और इम्प्रूविंग हाउस कंडीशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बताइए कि आप निमोनिया से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज हैज़ कट इंडियन ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड टू। पहले मूडी ने इंडिया की ग्रोथ रेट 7.7 करी थी, बट इस बार मूडी ने 7% बताई है इंडिया की ग्रोथ रेट, ठीक है। दिस इज अ सेकेंड टाइम दैट मूडी इन्वेस्टर हैज़ कट इंडिया एस्टिमेटेड ग्रोथ एस्टिमेट, ठीक है। पहले वही कह रहा हूँ, पहले 8.8 बताई थी, फिर उससे इन्होंने 7.7 कर दिया, अब 7.7 से इन्होंने 7 कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट एन ऑनरेरी डॉक्टरेट
आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑनरेरी डॉक्टरेट किसे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बोथ, इलयराजा और उमल के शिवारमन। ठीक है, एक इनमें से इलयराजा एक के म्यूज़िक के मास्टर हैं मैं, ठीक है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, के शिवाराम। ठीक है, और ये प्रोवाइड कहाँ पे की है, 36 कॉन्वोकेशन हो रही थी गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट इन दिंगीडुल। ठीक है, तो वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें डॉक्टरेट दी, आप देख सकते हैं फोटो में, और दूसरे ये हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आइकॉनिक एक्टर को होनर किया गया है ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नरेटिव, ठीक है, अवार्ड एज ही अटेंडेड द 41st एडिशन ऑफ शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शाहरुख खान। ठीक है, आपको पता ही है ना कि जो भी एक्टर है, ठीक है, हमारा जो भी मतलब मूवीज़ है, वो हमारी सोसाइटी का मतलब एक तरह से मिरर होती है। जो आज कुछ सोसाइटी में हो रहा है वो हमारी मूवीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। आप आज से कुछ साल पहले की मूवीज़ दिखाएंगे तो उस टाइम के वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो मूवीज़ हमेशा मतलब आपको पता है ये रिफ्लेक्ट करती हैं सोसाइटी को, और मूवीज़ के कारण ही मतलब आपको पता है कभी अगर यहाँ पे इंडिया में अगर किसी को वेस्ट कल्चर इन्फ्लुएंस करना है तो ईजिली कर कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना है, वो मूवीज़ में एक्टर को कह देंगे, ठीक है, वो मूवीज़ ही इस तरह से बनाएंगे कि हाँ आप इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब तभी कहा जाता है कि मतलब मूवीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सोसाइटी के लिए, और किसी भी सोसाइटी की वो उस करंट टाइम की सिचुएशन प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये शाहरुख खान को अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे हुआ है फेस्टिवल, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर था ये 2022, और शारजा कहाँ पे, तो यूएई में है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और 41st एडिशन था। ठीक है, तो यहाँ पे शाहरुख खान जी को आइकॉनिक एक्टर वाज, ठीक है, ऑनर्ड विद ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नरेटिव। तभी कहा गया कल्चरल नरेटिव, क्योंकि मूवीज़ मतलब कहीं ना कहीं हमारे कल्चर पे इम्पेक्ट तो करती है ही है। ठीक है, और शाहरुख खान का ही कहना है कि मतलब कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ठीक है, तो ऐसा शाहरुख खान ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपका ड्रीम है आप उसे पूरी शिद्दत से चाहें। ठीक है, यहाँ मैं कह नहीं सकता ड्रीम की बात हो रही है कि पर्सन की, बट देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच रेलवे स्टेशन। तो रीडेवलपमेंट हो रही है एक रेलवे स्टेशन की, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है कल के दिन। तो आपको बताना है कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। आप ये देख सकते हैं फोटो में, ये है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ठीक है, कुछ इस तरह दिखेगा ये रीडेवलपमेंट के बाद। तो काफ़ी मतलब सही है, डेवलपमेंट की तो रीडेवलपमेंट जरूरत होती है टाइम टू टाइम। ठीक है, और तो इस न्यूज़ में ऐसा कुछ है नहीं बताने वाला स्पेशल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट पर्पस टू रन दी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर यूज फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू विच प्लेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट ईयर जनवरी से वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज चलाएगी। ठीक है, कहाँ से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से कहाँ पे चलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ असम तक चलेगी। ठीक है, बाय बांग्लादेश। ठीक है, गवर्नमेंट प्रपोज टू रन दी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट होगी, और लग्जरी रिवर क्रूज होगी। ठीक है, कहाँ से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेके डिब्रूगढ़ इन असम बाय बांग्लादेश भी जाएगी। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट होप टू स्टार्ट दिस सर्विस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मैंने वैसे बता दिया आपको, नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू हो जाएगी। इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। ठीक है, कब से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग में जनवरी 10 से स्टार्ट होगी। 50 दिन की जर्नी होगी, इसमें 4,000 लॉन्ग किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, और जर्नी स्टार्ट होगी वाराणसी से। ठीक है, और इट विल पास थ्रू कोलकाता, ठीक है, ढाका बिफोर रीचिंग दी बोगीविल इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट। ठीक है, और ये शाम में पहुंचेगी 1 मार्च को। तो 50 दिन का पूरा ये कवर करेगी। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव यार, मतलब टूरिज्म को बूस्ट कर मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मतलब गंगा गंगा विला क्रूज विल सेल फ्रॉम, ये शिप का नाम है गंगा विलास क्रूज, विल सेल फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ इन द लॉन्गेस्ट रिवर जर्नी ऑफ 50 डेज कवरिंग 27 रिवर सिस्टम। 27 रिवर को कवर करेगी एंड विजिट ओवर 50 टूरिस्ट साइट्स।
तो अच्छी चीज़ है ना यार कि इतनी टूरिस्ट साइट को कवर करेगी, हेरिटेज साइट को कवर करेगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। दिस विल बी द सिंगल लार्जेस्ट रिवर जर्नी बाई अ सिंगल रिवर शिप इन दी वर्ल्ड। अब तक मतलब इतनी लंबी जर्नी कोई नहीं दे पा रहा था जितनी ये शिप देगी। क्या मतलब 50 दिन, आप सोचिए यार। और आप 50 दिन में मतलब पूरे इंडिया का, पूरे तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक एक पूरा कल्चर देखेंगे यार। ठीक है, इंडिया की रिच हेरिटेज देखेंगे। एंड वुड बी बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से होके जाएगी, ठीक है। और वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज इज़ एक्सपेक्टेड टू रन, और ये कोई गवर्नमेंट पे नहीं होगी, ये पीपीपी मॉडल पे रन करेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ध्यान रखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये रन करेगी, ठीक है। द गवर्नमेंट इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज एंड जेएम बक्सी रिवर क्रूज फॉर द इनिशिएटिव। तो ये आप बातें आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लेंगे कि एग्ज़ाम में कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज कहाँ पे चलने जा रही है, कहाँ से कहाँ तक चलने जा रही है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसी ये दिखेगी, और ये नेक्स्ट ईयर 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन विच स्टेट। तो आपको बताना है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है शिलोंग, ठीक है। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है, ठीक है। शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2022 रिटर्न इन ऑल इट्स ग्लोरी, ठीक है। पहले ने वैसे अगर आप चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बोलेंगे तो ऐसे लोग ऐसे लगता है सिर्फ जापान और चाइना में मनाया जाता है, बट नहीं, ये इंडिया की स्टेट में भी मनाया जाता है, शिलोंग में, ठीक है। और हाँ, शिलोंग मतलब मेघालय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिलोंग को लैंड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है, ठीक है। और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए ना सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो होती है आपकी मोसिन राम में, ठीक है। और मोसिन राम कहाँ पे है, ये है ईस्टर्न खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय स्टेट इन नॉर्थन ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो मोसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और आपको पता ही मेघालय में ना 3 हिल्स है, गारो, खासी, जंतिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है यार। और एग्ज़ाम में कई बार पूछ भी लेते हैं गारो, खासी, जंतिया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। ये मैंने फ़ोटो भी लगा दी, गारो, खासी और जंतिया हिल्स है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो खासी हिल्स है ना, खासी हिल्स इसी यहाँ पे है मोसिन राम, ठीक है। तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये आप दे सकते हैं शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस डीप ग्रीफ ओवर द डिमाइस ऑफ श्री आर एल कश्यप। तो आपको बताना है कि जो आर एल कश्यप थे वो कौन थे, वो मैथमेटिशियन थे क्या, पद्मश्री अवॉर्डी थे, या ग्रेट स्कॉलर थे, और ये ऑल ऑफ ये सब थे। तो वो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। वो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल मैथमेटिशियन से, उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ था, और एक ग्रेट स्कॉलर तो थे ही थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वो रिच मैथमेटिकल थे, साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज़ आप सब ध्यान रखेंगे। ये आप उनको देख सकते हैं फ़ोटो में, पद्मश्री जब उन्हें मिला था, ठीक है। तो गाइस आज का क्वेश्चन है, कामबिनी नदी कहाँ पे है, आपको बताना है, ठीक है। कामबिनी नदी कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, ठीक है। और बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। आप बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। और कोई भी इशू है ना तो कमेंट करके बताइएगा कि मतलब कोई इंप्रूवमेंट या कुछ भी, मतलब आपको जो भी सॉल्यूशन लगे, ठीक है। और शेयरिंग इज़ केयरिंग यार, कर सकते हैं आप करना चाहे तो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक यार टेक केयर, ठीक है गाइस।